Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 8th or pre-9, welcome to your chemistry class. Today is the topic related to a number or a constant number which is called Avogadro's number. This topic is mentioned in chapter number 1 on page number 17 and 18 of your textbook. So first heading in the case Avogadro's number is introduction. Introduction is actually related that how did this number invent. ये नंबर कैसे इजाद हुआ, ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, किसने इजाद किया, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन. तो इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है इस नंबर को इन्वेंट करने की वो कुछ इस तरह से है कि इन केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. केमिस्ट्री में हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस से होता है. एंड दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर और कैन बी एटम्स. ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स एज वेल. और third type of particles can be the ions, or they are also called formula unit. Formula unit. So these particles present in any chemical substance cannot be counted. इनको आप किसी भी ज़रिए से, किसी भी जो भी आप अपना सोर्स ले आएँ, लेकिन आप कभी भी इन पार्टिकल्स की काउंटिंग नहीं कर सकते. तो इनकी जो काउंटिंग होती है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल होती है. लिहाजा केमिस्ट्री में एक ऐसे नंबर को इजाद किया गया जिसको एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है. और इस एवोगाड्रोस नंबर की मदद से इन पार्टिकल्स की काउंटिंग ईजी हो गई. और कैसे ईजी हो गई कि उन केमिकल सब्सटेंसेस का जो भी गिवन मास दिया होता था या दिया जाता था उसको बाकायदा उस गिवन मास के अंदर उन पार्टिकल्स को काउंट कर लिया जाता था. और इस नंबर के ज़रिए ये काउंटिंग जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गई. लिहाजा इस एवोगाड्रोस नंबर की मदद से हमारे लिए जो एक काउंटिंग की सहूलत इसने मुहैया की वो आज भी राइज है. और इसके इन्वेंटर अमीडो एवोगाड्रोस जो हैं वो बेसिकली यानी एक बैकग्राउंड में एक नुमाया किरदार के हामिल हैं, क्योंकि उन्होंने ये नंबर इन्वेंट किया जिससे काउंटिंग के मसले को हल कर लिया गया. नेक्स्ट हेडिंग इज़ डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर. सो एवोगाड्रोस नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ अ नंबर विच इज़ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 particles. And these particles can be atoms, molecules or formula unit which are present in any substance. Not only this, but Avogadro's number, that is 6.02 multiplied by 10⁻23 particles, are also, that is this number is also equivalent or equal to 1 mole of that substance. तो एवोगाड्रोस नंबर क्या हुआ, ये एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स की कलेक्शन है, का मजमूई एक नंबर है, एक मजमुआ है. और ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं. और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एवोगाड्रोस नंबर यानी ये नंबर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर होता है. यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल जो कि एक क्वांटिटी है किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, उसके बराबर यानी उसके 1 मोल के बराबर इसको करार दिया गया है. एंड द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द एवोगाड्रोस नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल. इसको एक सिंबल या अलामत से ज़ाहिर किया गया है. And the symbol for this is N, and at the base you will write A. So N represents number and A is Avogadro's. So Avogadro's number is the symbol used for Avogadro's number. So Na. Now, not only this, but you can also explain in simple wording that
this number, that is 6.02 multiply 10 to the power 23 or 10 raised to the power 23 is actually, that is related to the particles, are equal to 1 mole. Now we can also write this 6.02 multiply 10 raised to the power 23 particles, and the particles you know very well, atom, molecules or formula unit, is equal to 1 mole of a substance. So you can also write this in the form of this representation or equality or equation. So this will become one equation for the solution of many problems. Now you can also give the similar aspect of this in this way, that you can write 1 mole as 12x or equal to 1 dozen, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं. अगर सपोज़ मैंने इसको ले लिया कि ये 12 आपके एक्स हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एवोगाड्रोस नंबर को 12 अंडों के बराबर तस्वर करूं, तो इसका मतलब है कि टू 1 मोल एज 12 eggs आर इक्वल टू 1 डजन. क्या मतलब हुआ कि ये 12 eggs किसके बराबर हैं? ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बराबर कैसे हैं कि ये 1 डजन है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डजन? 1 दर्जन. जैसा कि हमें पता है कि 1 दर्जन अंडे कितने होते हैं, इसमें कितनी तादाद होती है अंडों की? 12. तो अगर किसी भी पार्टिकल के आप 6 पॉइंट यानी किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद को इस तरह से 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को 12x तस्वर करें, तो ये किसके बराबर है? ये 1 दर्जन अंडों के बराबर होंगे. 1 डजन मीन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. तो एक सिंपल सी हमने एग्जांपल यहाँ पर आपको दी कि किस तरह से आपने एवोगाड्रोस नंबर को मोल से रिलेट करना है, बिकॉज मोल इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस and quantity is represented by 1 mole or here 1 dozen. So 1 dozen equals to 12x. In the similar manner, 1 mole equals to 6.02 multiply 10 raised to power 23 particles. Another heading is relationship between Avogadro's number and mole. यहाँ पर इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि एवोगाड्रोस नंबर और मोल के दरमियान, जो कि एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, और ये कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ है. इस ताल्लुक़ को हमने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन 6.02 मल्टीप्लाई 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन. सो मेक श्योर कि हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की मदद से एग्जाम्पल्स कोट किए हैं. And the first example is related to the atoms, which are the particles, and these atoms are of carbon, and these atoms of carbon having this number, this Avogadro number, is actually equivalent to 1 mole of carbon. यानी अगर हम कार्बन एटम्स के इतनी तादाद को काउंट करने के बाद हम इसे कार्बन के मोल के हिसाब से बराबर करें, तो ये इसके 1 मोल के बराबर होगा. इसी तरीके से अनदर पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, एंड दिस टाइम वी आर टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड 1 दैट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज़ 1 एवोगाड्रोस नंबर, या आप इसको पढ़ लें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर. तो ये भी आपके सामने दूसरी एग्जांपल हो गई, जिससे पता चल गया कि चाहे एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या फॉर्मूला यूनिट हो, इनके एवोगाड्रोस नंबर की जो तादाद यहाँ पर मेंशन है और जो भी इनके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में मौजूद है, दैट इज़ एक्चुअली काउंटेबल, यानी उसको काउंट किया जा सकता है. और वो काउंटिंग क्या है? वो काउंटिंग एवोगाड्रोस नंबर है. इसी तरह से थर्ड एग्जांपल दैट इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ that 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 formula unit of NaCl are actually equivalent to 1 mole of sodium chloride. So these are 3 different concepts which are related or which are actually giving the relationship between Avogadro's number and mole. Another heading that further illustrate this concept of Avogadro's number is explanation. So we are now going to give heading explanation along with some examples as well.
So we can also define Avogadro's number in this way that 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of element, molecules of molecular compounds or formula unit of ionic compounds are equivalent to 1 mole. So actually when we'll talk about the atoms of carbon, it means the atoms of elements. So carbon is an element. Now if we discuss the molecules of water, so what will be the molecules of water? What will be the water here? Water will be a molecular compound. It is a molecular compound. So molecular compounds, element, these are different substances. In the similar manner, formula unit of NaCl will be considered as ionic, that it will make sodium chloride as ionic compounds. तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ? इससे आपको एक और डेफिनेशन क्लियर हो जाती है एवोगाड्रोस नंबर की, कि अगर किसी भी एलिमेंट के एटम्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला यूनिट की अगर बात की जाए, जो कि काउंटिंग के एतबार से एक एवोगाड्रोस नंबर है, तो ये तमाम चीज़ें किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के इक्वल हो जाएंगी. So simple concept again that is related to the previous definition. Now to explain further, we can write down the number of atoms in molecular compound, number of ions in ionic compound. So 2 more example we can discuss here related to this. Number 1, that is one molecule of water, H2O you can also write. One molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So I am writing the symbol of hydrogen and oxygen as well. Clear? So we can write in this way as well. So hence therefore you can write 2 multiplied by 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of hydrogen as well as another one is, again we will write 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of oxygen. Now how many oxygen atoms? 1 only. So oxygen consist of or constitute or constitute, you can also write make 1 mole of water. So very simple explanation that क्या है ये explanation, कि हमने अभी आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके फार्मूला यूनिट ले लें, या किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के आप मॉलिक्यूल्स ले लें. जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिया है, दैट इज़ वाटर. अब वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो इसके अंदर हमने देखा कि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम है. लिहाजा हमने इनको सेपरेटली लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज़ एटम्स. तो हमने क्या किया, हमने एक जो कॉन्सेप्ट था हमारे सामने कि हाइड्रोजन का एक एटम 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स के बराबर है. ठीक है. अब लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वाटर का, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हमने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये नंबर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट द 2. नाउ in the similar manner, number of oxygen atom in water is 1. So only one Avogadro number, यानी एक एवोगाड्रोस नंबर ही ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों मिलकर यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर पानी का 1 मोल यानी वाटर का 1 मोल तैयार करेगा. Another example is related to the ionic compound, and this ionic compound is called sodium chloride.
So in this example you can see that one formula unit of sodium chloride consists of 1 sodium ions and 1 chloride ions. So there are 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 numbers of sodium ions and same 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 chloride ions and 1 mole of NaCl. इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड चूँकि एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। इसके एक फार्मूला यूनिट को अगर हम देखें तो इसमें सोडियम आयन्स की तादाद 1 जबकि क्लोराइड आयन की तादाद भी 1 होती है। जैसा कि फार्मूला से आपको पता चल रहा है NaCl, तो सोडियम भी 1 है और क्लोराइड भी 1 है। अब अगर इनको एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से हम इनकी काउंटिंग करें तो एक सोडियम आयन के अंदर जो एवोगाड्रोस नंबर की जो तादाद है वो वही कांस्टेंट नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 और इसी तरीके से क्लोराइड आयन्स में भी तादाद यानी इनकी काउंटिंग भी सोडियम क्लोराइड के अंदर यही है। अब दोनों की जब काउंटिंग एक जैसे नंबर्स यानी कांस्टेंट नंबर एवोगाड्रोस नंबर पर मुश्तमिल है, सो वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन 1 मोल ऑफ NaCl इज़, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसका टोटलिंग इस तरह से करेंगे कि NaCl का मतलब ये हुआ कि सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन, यानी इन दोनों को अगर मजमूई तौर पर इनके टोटल नंबर ऑफ आयन्स को हम ऐड करें तो हमें एग्जैक्ट जो है वो आंसर मिल जाएगा कि वो कितने 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर होगा। तो सोडियम आयन की जो तादाद है पहले वो नोट करें, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 प्लस अब हमने सेकेंड क्लोराइड आयन की तादाद नोट करनी है, ये भी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 23 है। अब दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6 + 6 हमारे पास 12 आया, 0.02 और 0.2 हमारे पास 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए पावर यहाँ पर ऐड नहीं होंगी। और वी कैन ऑल्सो राइट द सिंपल वैल्यू 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24. So this can be the answer or the total number of ions which are present in 1 mole of NaCl. So this is the end of today's lesson related to the Avogadro's number. Allah Hafiz.